आसक्ति से मुक्ति कैसे मिले? आसक्ति का अर्थ जानिए। आसक्ति का अर्थ है विषयों में सुख ढूंढना। अभी अभी विषय की बात आई थी। इंद्रियों से जो मिल रहा है उसमें सुख की इच्छा। अगर आप जान गए कि इंद्रियों से केवल विष मिलता है या असत्य मिलता है, भरमाती हैं इंद्रियां, केवल जीवन के लिए बहुत उपयोगी है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता, तो वो जो भी मिलता है इंद्रियों से वो भ्रम ही होगा, क्योंकि वो चला जाता है, वो मिलता तो है नहीं कुछ, क्योंकि परिवर्तनशील माया है वो। तो दुख ही मिलता है अंत में। अगर आप इतना जान गए तो आसक्ति समाप्त होगी। आसक्ति है सुख की आशा कि वस्तुओं में या किसी दूसरे व्यक्ति से, और यहाँ तक कि कुछ करने से, कुछ सांसारिक उपलब्धि से या ज्ञान से, जानने से, किसी विशेष अनुभव में सुख मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी। ये है आसक्ति। फिर उसके पीछे वो भागता रहता है व्यक्ति। तो जैसे ज्ञान होता है कि ये सब बेकार है, कुछ मिलेगा नहीं, मैं पूर्ण हूं, जो मिलना था वो सब मुझ में ही है, जो पाया है वो मैं पहले से हूं, जिसके पीछे भाग रहा हूं वो भी मैं हूं। आसक्ति समाप्त होती है। आसक्ति की जगह विरक्ति आती है। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो बेकार हो गई चीज, अब मुझे करना ही नहीं है, या फिर वो दुख देने लगी, नहीं, ऐसा नहीं। वो है तो बहुत अच्छा है, विरक्ति कहती है, विरक्त भाव। वो है बहुत अच्छा है, मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है और अच्छा है, छुट्टी हो गई। वो वस्तु चली गई, बहुत अच्छा हुआ। वो व्यक्ति चला गया, भाग गया, बहुत अच्छा हुआ, मेरा समय बच गया। तो ये विरक्ति है। ज्ञान का परिणाम विरक्ति है। अशोक का मैं कहूंगा, अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ, आसक्ति, तो आप देखिए ज्ञान नहीं हुआ, फिर आसक्ति का अर्थ क्या है? अज्ञान बचा है कहीं ना कहीं, अभी भी आप ढूंढ रहे हैं कहीं कुछ मिलेगा मुझे, पकड़ के रखा है उसको। आसक्ति का ये अर्थ भी होता है लगाव, लगा रहता है व्यक्ति, चिपका रहता है, बंधा रहता है। आसक्ति का अर्थ है बंधन, विरक्ति का अर्थ है मुक्ति, छुट्टी, स्वतंत्रता। तो विरक्ति नहीं आई, इसका अर्थ है अज्ञान बचा है। आप देखिए आप में क्या अज्ञान बचा है। अगर आपको मिल जाए कुछ कि मैं ये नहीं जानता, मैंने तो जाना ही नहीं कि सभी अनुभव माया है, तो वो प्रश्न दोबारा लिख के भेजिए, शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बाकी लोगों की आसक्ति, जिनको ज्ञान नहीं हुआ, उनकी आसक्ति कैसे छूटती है, उसका भी तरीका है। जब वो वस्तु, व्यक्ति, अनुभव जो भी है जिससे आसक्त है वो दुख देने लगे, निरंतर दुख और कष्ट मिले, तो अपने आप छूट जाती है। और हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है। वो थोड़े दिन चलता है वो सुख, उसके बाद नाद बदलता है, नाद चक्र में चलता है, घूम के वो दुख का निर्माण करता है। वही अनुभव, वही व्यक्ति, वही चीज, थोड़ी देर चलता है, और जब वो दुख मिलने लगता है उसी से, तो व्यक्ति की आसक्ति टूटती है, उसकी आशा नहीं समाप्त होती। अज्ञानी की आशा समाप्त नहीं होती। वो कहता है दूसरी जगह मिलेगा, फिर अब इससे नहीं तो उससे, और वो फिर दूसरी तरफ भागता है। तो विरक्ति का ये भी अर्थ है कि उस वस्तु की तरफ न भागना, लेकिन उससे बच के भी न भागना, क्योंकि आप बच के कहाँ जाओगे। स्वीकार कर लेना, यहाँ ये चीज अब सुख दे रही थी, अब ये चीज दुख दे रही। ये है संपूर्ण विरक्ति, स्वीकार भाव। ये साक्षी भाव का परिणाम है। ये ज्ञान के भ्रम से नहीं होगा ज्ञान के भ्रम से आसक्ति बनी रहेगी हर चीज में। कुछ लोगों की आसक्ति आध्यात्मिक हो जाती है, बड़ा गुरु मिले, बड़ा मार्ग मिले, और बड़ा और बड़ा, ये उनकी आसक्ति है, क्योंकि ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान का भ्रम हुआ है। ब्रह्म ज्ञान की जगह भ्रम ज्ञान हुआ है।